अगर पाकिस्तान में गैरत खाकर मरने का रवाज होता तो इतनी बड़ी करप्शन के बाद पीडीएम और उनके सपोर्टर्स ने जिंदा रहना था, क्योंकि गैरत से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मरियम नानी और पीडीएम वालों की बेइज्जती करने आया हूँ, मैं बेइज्जती करना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। थोड़ी बहुत जलालत तो चलती है ना? मरियम नानी, जिसे हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है, अरबियों में लंबे कद काठ वाले कतरी, बोलने में झूठ और चबाने में कलेजे, जहां पिछले 10 माह से घड़ी घड़ी का जिक्र हो रहा था, दूसरों पर घड़ी का इल्जाम लगाने वाली नानी को खुद तोशा की महंगी घड़ी गले पड़ गई। मरियम नवाज ने तोशाखाना की 10 लाख की घड़ी को 45,000 में खरीदा था। इसे ही तो कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम। सुना है डड्डू चार्जे ने भी तोशाखाना की बहती हुई गंगा में हाथ धो ही लिए। डड्डू चार्जे ने भी तोशाखाना की महंगी घड़ी रोलेक्स पर हाथ डाला, हालांकि इसका हाथ रोलेक्स पे नहीं गटर में डालने वाला है। ये शख्स एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला शख्स। इमरान खान साहब, इट इज नॉट ओवर एंड इट इज नॉट बिहाइंड अस। वफाकी हुकूमत ने काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड अपलोड कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत की चीखें निकल गई है। 446 सफात पर मुश्तमिल ये रिकॉर्ड 2002 से लेकर 2023 तक का है। नवाज शरीफ ने 40 लाख की घड़ी तोशाखाना में महज 8 लाख रुपए जमा करवाने के बाद घर ले आए। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में 3 करोड़ 60 लाख के तहाइफ महज चंद रुपए देकर ले उड़े। साल 2015 में नवाज शरीफ ने 6 लाख की मालियत का सोने का हार, ब्रेसलेट और अंगूठियां सिर्फ 1 लाख रुपए देकर घर ले आए। इसके अलावा नवाज शरीफ ने तोशाखाना से 6 करोड़ के मजीद और तहाइफ भी लिए। हंसी तो ख्वाजा आसिफ पे आती है, जिसे कुछ और तो नहीं मिला, लेकिन बेडशीट जरूर घर ले गया। ये चोर भी कितने घटिया जहनीत के चोर हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ तस्बीह का क्या करेगा। हो सकता है बाबूजी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी चोरियां की है, पहले तसल्ली से पाकिस्तान को लूट लिया, अब अल्लाह से माफी मांग लूंगा। इस जाहिल को किसी ने ये नहीं बताया कि अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ करता है। इंसानों के हुकूक अल्लाह ने इंसानों पर छोड़ दिए हैं, और पाकिस्तानी कौम इस टब्बर को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने गरीब के मुंह का निवाला छीन लिया है, गरीब के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। जो निवाला गरीब के बच्चे के पेट में जाना था, वो निवाला तो इसके इस बबलू ने गटक लिया। पाकिस्तान को लूट कर किसी ने जजीरे बना लिए, किसी ने सरे महल और किसी ने लंदन में फ्लैट। लंदन में पाकिस्तान से गद्दारी करने वालों की तादाद देखकर अंग्रेजों को भी गुस्सा आ जाता है। अंग्रेज भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब तुम सब हरामों ने यही आना था, तो हमें वहाँ से क्यों निकाला। अब तोशाखाना का रिकॉर्ड जलाने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि वहां से एक चोरनी ने 8 करोड़ की BMW गाड़ी सिर्फ 2.5 लाख में खरीद कर रख ली हुई है। इससे सबूत मांगा, इसको कहा कि तुमने तोशाखाना पे डाका क्यों डाला, तो कहता है मेरे तोहफे मेरी मर्जी। ये होता है जवाब। हमने तो अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया, ये कहता है मेरे तोहफे मेरी मर्जी। इन चोरों के मुंह से गड़ी चोर सुन सुन के अवाम के दिमाग का दही बन चुका था। चले शुक्र है तोशाखाना के तहाइफ का ड्रॉप सीन तो हुआ। मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान के बेटे लंदन में ऐश कर रहे हैं, मतलब नवाज शरीफ के बेटे सिंध में गंदम की कटाई कर रहे हैं। तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने 2 BMW गाड़ियों समेत 13 करोड़ मालियत की 3 गाड़ियां सिर्फ 2 करोड़ रुपए तोशाखाना में जमा करवा कर घर ले गए। और तोशाखाना के कानून के मुताबिक अब गाड़ी नहीं ले सकते, इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं, और किसी भी तोहफे को लेने के लिए मखसूस रकम अदा करनी पड़ती है। कुछ वजीर तो ऐसे भी हैं जिन्होंने तोशाखाना से सिर्फ तोहफे लिए और तोशाखाना में कुछ भी जमा नहीं करवाया, जबकि इमरान खान ने घड़ी के बदले में तोशाखाना में मखसूस रकम जमा भी करवा दी। तोशाखाना से 90% तोहफे फ्री में उठाने वाले भी घड़ी चोर के नारे लगा रहे थे। कहते हैं क्या हुआ अगर घड़ी मिली तोहफे में और हमने बेच दी। ये है असलियत, ये है असल हकीकत इन लुटेरों की। जिस तरह से वोट को इज्जत दो वाला नारा दफन हो गया था, ऐसे ही आज तोशाखाना का स्यापा भी खत्म हो गया है। नून लीग की इतनी बड़ी बड़ी चोरियां दोष है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि किया क्या जाए। लेकिन जल्द ही पीडीएम को डिफेंड करने वाली चुड्डू एसोसिएशन मैदान में आ जाएगी। बेशक इंसान को इज्जत अल्लाह ही देता है, और जिसको अल्लाह इज्जत देता है उसे अगर इंसान कम करने की कोशिश करेगा तो खुद भी जलील हो जाएगा। आपने देख लिया कि इमरान खान के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ, अल्लाह ने उसको जलीलो ख्वार कर दिया। बात इंसान की शख्सियत की होती है, पैसे की नहीं। पैसा तो कंजरों के पास भी होता है, जैसे शरीफ खानदान के पास है। इमरान खान की शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रेहाम खान की तलाक के बाद रेहाम खान ने इमरान खान के खिलाफ किताब तक लिख डाली, लेकिन इमरान खान ने अपनी साबका बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी न बोलकर खानदानी होने का सबूत दिया। दोस्तों, तोशाखाना से कौन क्या ले उड़ा, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन इतना जरूर है कि इमरान खान के खिलाफ बोलने वालों के पास अब कोई भी ऐसा बयानिया नहीं रहा जिसे वो इस्तेमाल कर सके।